जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आज आप सभी लोग भारत की 74वीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण हम सभी ग्रुप में इकट्ठे तो नहीं हो पा रहे हैं, परंतु फिर भी इस राष्ट्रीय पर्व का उत्साह हमारे अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है और हम सब अपने अपने हाथों में तिरंगे को लेकर छत पर लहराने वाले तो ज़रूर हैं। वैसे भी हमें अपने इस आज़ादी के पर्व के आनंद से तो कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। एक ओर इस अवसर पर मन में आनंद की हिलोरें हैं, तो दूसरी ओर यह सोचकर भी हमारा मन घबरा जाता है कि कैसे बिताए होंगे हमारे पूर्वजों ने वो गुलामी और दास्ता की जंजीरों से जकड़े हुए दिन, क्योंकि गुलामी से बड़ा तो कोई अभिशाप हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और कई त्यौहार मनाते हैं, मगर जो सुकून, जो आनंद आज़ादी के इस उत्सव में है, वो तो शायद किसी त्यौहार में नहीं। आज आज़ादी के महत्व को समझाने हेतु मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी कैसी सुनाऊंगी? आज़ादी के महत्व को बताने के लिए, क्योंकि इसी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी अभिभावकों से ये गुजारिश भी करूंगी कि हम हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश दें, उनके अंदर आज को समझने व कल को जानने की उत्सुकता पैदा करें। क्योंकि यदि आज बच्चे नहीं समझेंगे, आज वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, किसी भी तरह से अपने आप को जीवन में तुच्छ समझने लगेंगे, तो शायद वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों, हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको ईश्वर ने अपने आप में पूर्ण बनाया है, लेकिन हमें हमेशा किसी ना किसी सहायता की, मदद की ज़रूरत पड़ती है, परंतु वह सहायता किसी मार्गदर्शन के रूप में होती है। वह सहायता हमारे गुरु के आशीर्वाद के रूप में होती है। वह सहायता हमारे माता पिता के सानिध्य के रूप में होती है। बच्चों, हम लोग जीवन में कभी कभी इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि हम सब बस पैसे को ही महत्व देने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें असंख्य क्षमताओं से भरा है। हमारे अंदर वो सब कुछ करने की क्षमता है। हमारे अंदर वो इतनी क्षमताओं से उसने हमें परिपूर्ण किया है कि अगर हम चाहें और अपना मनोबल कायम रखें तो हम बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हालात से विवश होकर हम हमारे लिए सफलता का मायने, हमारे लिए संपूर्णता का मायने सिर्फ और सिर्फ धन और पैसे तक ही आकर रुक जाता है, उसी तक ही आकर टिक जाता है। बेटा, हम सबको पता है कि हम सब आज़ाद भारत में रहते हैं, हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि वो लोग जिन्होंने इस दास्तां को सहा, उन्होंने किस तरह के दंश सहे होंगे। बेटा, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो हमें बड़ा हताश और निराश कर देते हैं, परंतु फिर भी हमें उस निराशा से ऊपर उठना ही होगा। अगर हम उस निराशा से ऊपर नहीं उठते, उससे नहीं उबर पाते, तो शायद हम जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बेटा, एक बार की बात है, ध्यान से सुनना मेरी कहानी को। छोटी सी है, पर शायद आपको एक नई दिशा और एक मैसेज देने में अगर मैं कामयाब रही और मेरी इस कहानी से एक भी बच्चे ने अपने जीवन में एक उसूल बना लिया, एक गांठ बांध ली कि वो कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझेगा, तो मेरा आज का कहानी सुनाना पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। बेटा, एक बार किसी गांव में एक महात्मा आए। वहाँ सभी लोगों को पता चला कि महात्मा जी बड़े पहुँचे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें कोई समस्या होती है तो जनरली हताश और निराश होकर लोग महात्मा और पंडित के पास पहुँचते हैं कि शायद उनके पास हमारी किसी समस्या का समाधान हो। कुछ पंडित और कुछ महात्मा तो ढोंगी होते हैं,
परंतु हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे पुण्य आत्माएं आती हैं, कुछ ऐसे महात्मन हमें मिल जाते हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा दे देते हैं। तो बेटा, जब गांव में पता चला तो उनसे मिलने के लिए एक गरीब व्यक्ति भी पहुंचा, जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वो हमेशा चाहता था कि उसके पास भी बहुत सारा धन हो, ऐश्वर्य के साधन हो, और इसीलिए वो ये जानने के लिए कि उसकी ये गरीबी से वो कब उभरेगा, वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी के पास जब वो पहुंचा तो उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मन, आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको तो सब कुछ पता है। क्या आप मुझे मेरी इस गरीबी से छुटकारा पाने का कोई सरल उपाय बता सकते हैं? महाराज ने कहा, सरल उपाय? उसने कहा हाँ, एक उपाय तो है बेटा। मैं एक ऐसे साहूकार को जानता हूँ जो कि आंखें खरीदने का काम करता है। अगर तुम चाहो तो अपनी दोनों आंखें बेचकर उससे लगभग 10 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा जीवन बड़े अच्छे से कट जाएगा, तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे। जब उस व्यक्ति ने बात सुनी तो उसने कहा, महात्मा अब कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं अपनी आंखें दे दूंगा तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा? मैं अपनी आंखें देखकर अंधा नहीं हो जाऊंगा? मैं इतनी सुंदर धरा को कैसे देखूंगा? मैं इस धरती के सुख को कैसे देखूंगा? इतने रंग बिरंगे रंगों को कैसे देखूंगा? नहीं नहीं महात्मन, मैं अपनी आंखें तो बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। यानी उसने अपनी आंखें बेचने से बिल्कुल मना कर दिया। तो महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आंखें नहीं बेचना चाहते ना सही, एक काम करो, तुम अपने दोनों हाथ बेच दो, वो हाथ भी खरीदते हैं, और अगर तुम हाथ बेचोगे तो शायद तुम्हें तुम्हारे हाथों के बदले वो 15 लाख रुपए दे दें। उसने कहा, अरे महात्मन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं अपने हाथ दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, कमाऊंगा कैसे? नहीं, मैं अपने हाथ तो बिल्कुल नहीं बेच सकता, आप कोई और उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने दोनों पैर बेच दो, वो पैर भी तुम्हारे खरीद लेगा, और पैर के तो वो 20 लाख रुपए तुम्हें दे देगा। अब उस व्यक्ति ने कहा, अगर मैं अपने पैर बेच दूंगा तो मैं चलूँगा कैसे? मेरे पैर कट जाएंगे, मैं अपने पैर बेच दूंगा तो मैं चलूँगा कैसे? नहीं महात्मन, मैं अपने पैर बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तब महात्मन ने कहा, ठीक है, अगर तुम पैर भी नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे सेठ को जानता हूँ जिसे एक गुलाम की आवश्यकता है, तो तुम क्यों ना एक ऐसा काम करो, अपने आप को पूरा बेच दो। इसमें तुम्हारे किसी शरीर को काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम वहाँ पर उसके दास बन के रहना, और इसके बदले में वो तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देगा, जिससे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से रह लेंगे, और तुम वहाँ उसके दास बन के रह लेना, और इसके बदले में तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन अब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गुलाम बन के रहूं? नहीं, मैं कभी गुलाम बन के नहीं रहूँगा। मैं 1 करोड़ तो क्या, यदि वो मुझे अपनी पूरी संपत्ति दे दे, अपना महल दे दे, सारी जायदाद दे दे, मैं तब भी अपने आप को नहीं बेचूंगा, और मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। इस बात को सुनते ही महात्मन ने कहा, तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? ईश्वर ने तुम्हें 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, सोचने के लिए दिमाग और काम करने के लिए पूरा शरीर दिया है। तुम अपने इस शरीर से काम लो, और कैसे कैसे काम लो? देश का नाम करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाओ। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं समझोगे, तुम कभी भी अपने आप को गरीब नहीं समझोगे। तुम हमेशा पाओगे कि हर दौड़ में तुम सबसे आगे हो अगर तुम मेहनत करते हो। बच्चों, उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं बैठे बैठे बस अमीर होने के ख्वाब देख रहा था। अमीर और गरीब, ये तो हमारे दिमाग की सोच है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच का फ़र्क है। जिसके पास 2 हाथ, 2 आँखें, 2 पैर, स्वस्थ शरीर है, वो कहाँ से गरीब हुआ?
वो तो जब चाहे जितना चाहे उतना धन कमा सकता है। बस ज़रूरत है तो मेहनत करने की, ज़रूरत है सही दिशा में अपने कदम उठाने की, ज़रूरत है अच्छी तरीके से सोच विचार करके अपनी मेहनत से पैसे कमाने की। फिर ये अमीर गरीब तो कुछ भी नहीं है। अमीरी तो वो चीज़ है कि हम जब चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा चरित्र शायद हमें किसी दुकान पर कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए बच्चों, आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, वो दासत्व को कभी स्वीकार करना नहीं चाहेगा। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हम हर हाल में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता ही हमारे सच्चे सुख की पहचान है। आज हम कम खाकर तो गुजारा कर सकते हैं, मगर किसी के दास बनकर जीना, इससे बड़ा श्राप तो कोई हो ही नहीं सकता। बेटा, कभी कभी हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं जो हमें मायूस कर देते हैं और हम अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए और देशभक्ति के सही मायने आपको पता है क्या होते हैं? देशभक्ति के तो सही मायने ये होते हैं कि देश का हर नागरिक अपने अपने दायित्व की पूर्ति करे। आप अपने दायित्व का कैसे निर्वाह कर सकते हैं? अपने कर्तव्यों का पालन करके। हमारे कर्तव्य क्या हैं? हम परिवार में हों तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, स्कूल में हों तो अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने आसपास सफाई व स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने हर क्षेत्र में, अपने समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दें, मेहनत करें, क्योंकि हर व्यक्ति अगर मेहनत करेगा, अपने अपने कर्तव्यों को सही से पालन करेगा, तो सही देश में वो वास्तव में उसके देश के प्रति उसकी देशभक्ति है। अभी आपने देखा होगा बेटा, जब कोरोना काल में कुछ सैनिक अगर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो कुछ हमारे डॉक्टर्स भी उन सैनिकों से कम थोड़े ना है। उन्होंने भी तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या हम ये सोचें कि एक तुच्छ है और एक ज़्यादा सुपीरियर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दायित्वों को पूरा करना। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी ड्यूटी है मन लगाकर पढ़ना। आप एक बेटे के रूप में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, बड़ों का दिल ना दुखाएं, छोटों को प्यार करें, तो वास्तव में हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक ऐसी भूमि बन जाएगा जहाँ संस्कार और परंपराओं की कोई कमी नहीं थी। बच्चों, अपने आप को सक्षम समझना और अपने अंदर छुपे हुए प्रतिभा को बाहर निकालना, अपनी क्षमताओं को एक नई दिशा देना ही एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। तो आज इस आज़ादी के पावन अवसर पर, आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम कभी अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, भारतीय होने का गौरव महसूस करेंगे और उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें मानव का शरीर दिया, हमें मानव के रूप में जन्म दिया, जो कि सर्वश्रेष्ठ जीवन के रूप में जाना जाता है। और अपने इस जीवन को सार्थक बनाएंगे और अपने इस जीवन को एक ऐसी दिशा देंगे जो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी रूप में अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार के काम आएगी और हमारे जीवन के मूल्य को सार्थक करेगी। इसी के साथ मैं प्रतिभा राज अब आपसे विदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने इस आज़ादी के अवसर पर इस प्रतिज्ञा को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और अपने इस जीवन का मोल पहचानेंगे और अपने आप से ये वायदा करेंगे कि हम अब कभी अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, हम कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे। ठीक है? इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।